अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। शाम के 6 बजने को है और वक्त हो चुका है आज की दमदार बहस का, आपके पसंदीदा शो महाभारत में। दर्शकों, जब जब देश में चुनाव आता है राजनीतिक हंगामा शुरू हो जाता है। कभी ईवीएम पर सवाल, कभी सरकारी एजेंसियों पर सवाल, कभी कुछ और एक बार फिर देश में ऐसा ही हो रहा है। बिहार में जल्द ही चुनावी बिगुल फूंकने वाला है, या यूं कहिए फूंक चुका है, क्योंकि विपक्ष ने तो मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के बाद एक शब्द जो चर्चा में आया था वो था वोट चोरी। यही वोट चोरी का जिन दोबारा से निकल गया है। राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव या फिर अखिलेश यादव हो, पूरा विपक्ष वोट चोरी के मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश में लगा है। विपक्ष ने ही मुद्दा बनाया था वोटों में गड़बड़ी का, इसलिए तो चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन विपक्ष को उसमें भी आपत्ति है। ना सदन चलने देते हैं, ना सदन में बात करने को तैयार होते हैं। सदन के बाहर तख्तियां लेकर हंगामा जरूर करते हैं। विशेष गहन पुनर्निरीक्षण और मतदाता सूची को लेकर चल रहा विवाद देश की राजनीति में हॉट टॉपिक बना हुआ है। विपक्षी दलों, विशेष रूप से इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयुक्त के बयानों को लेकर कई सवाल उठाए हैं। विपक्ष को लगता है कि चुनाव आयोग के खिलाफ नैरेटिव सेट करके वर्तमान में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार को चुनावों में हराया जा सकता है, बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। और दर्शकों, इसी आधार पर विपक्ष चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद में महाभियोग भी ला सकता है। मतलब ज्ञानेश कुमार को लेकर तिल का ताड़ बनाने की पूरी तैयारी है। सबसे पहले मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताती हूं कि आखिर ये बवाल क्या है। जरा गौर से देखिए। मैं आपको बताती हूं कि राहुल वर्सेस चुनाव आयोग की तस्वीर कैसे देखने को मिली। देखिए, यहां पर राहुल गांधी को लेकर चुनाव आयोग ने बिना नाम लिए कह दिया है कि आपको माफी मांगनी होगी, नहीं तो सबूत पेश करें। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई, राहुल गांधी कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जो आप आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है। अब देखिए, यहां पर राहुल गांधी कहते हैं क्या बीजेपी का एजेंट बन गया है इलेक्शन कमीशन? ये बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के लिए ना तो पक्ष है ना विपक्ष है, सब समकक्ष हैं, यानी कि एक समान है। तो राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी की साठगांठ से वोट चोरी हो रही है। तो इसका जवाब इलेक्शन कमीशन कहता है कि वोट चोरी जैसे शब्दों से आप गुमराह कर रहे हैं देश को, सबूत दीजिए, नहीं तो ऐसी बातों का इस्तेमाल मत करिए। चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि 7 दिनों में हलफनामा दे, नहीं तो देश से, इस देश की मासूम जनता से जिनको बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं उससे माफी मांगे। महाराष्ट्र चुनाव में हेराफेरी हुई, राहुल गांधी कह रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अब तक एक भी नाम नहीं मिला है। हेराफेरी का एक भी सबूत नहीं मिला है, एक भी नाम नहीं मिला है, तो फिर ये आरोप किस आधार पर लगाए जा रहे हैं? दर्शकों, मैं आपको एक और ग्राफिक्स के जरिए बताऊंगी कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ महाभियोग लाने की अब तैयारी हो रही है। सीईसी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और विपक्ष के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। विपक्ष कह रहा है कि महाभियोग की हम तैयारी कर रहे हैं। यहां पर सीईसी के खिलाफ महाभियोग की तैयारी, इंडी की बैठक में महाभियोग पर अब चर्चा हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाभियोग का प्रस्ताव रखा था। वहीं सीईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गुस्से में है इंडी गठबंधन। ज्ञानेश कुमार ने सख्त चेतावनी दी थी, इलेक्शन कमीशन की नजर में कोई पक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, सब समकक्ष है, बिल्कुल सब समान है। एक नजरिए से, एक चश्मे से हम देखते हैं। अगर कुछ गड़बड़ी है तो आप सबूत दीजिए ना, सबूत के आधार पर बात करिए। इलेक्शन कमीशन के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति ना करें, क्योंकि इस बंदूक के निशाने पर ये जनता है। इलेक्शन कमीशन ने विपक्ष के हर सवालों के जवाब दिए और तभी से विपक्ष कर रहा है महाभियोग की बात। लेकिन कैसे लाएगा महाभियोग, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आया चुनाव वाला सहयोग, महाभियोग वाला प्रयोग। वोट चोरी का कारनामा, राहुल देंगे हलफनामा। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। एक एक सवाल का जवाब
फिर भी गोलमाल का राग। इलेक्शन कमीशन मुझे कहता है आप एफिडेविट दीजिए, मुझसे एफिडेविट मांगता है। ना सबूत ना माफीनामा, बस मोदी विरोध ही मुद्दा। मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। वोटर लिस्ट पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिन ब दिन ये लड़ाई बढ़ते ही जा रही है। सड़क से सदन तक हंगामा जारी है। विपक्ष जहां सदन के अंदर तो वहीं सदन के बाहर भी जोरदार हंगामा कर रहा है। बिहार में चुनाव से पहले बवाल मचा है। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट से लाखों नाम काटे जा रहे हैं और अब तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की बात हो रही है। भाजपा का स्पोक्स पर्सन बन के उनके तौर तरीके से ये लोग काम करते हैं, उसी तरह से जवाब देते हैं। ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। अगर नौबत आती है, जरूरत पड़ती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं उसको अपनाने के लिए हम रेडी हैं। बहुत गलत है और ये बहुत गलत परंपरा की शुरुआत ये लोग कर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका ऐसे नहीं होती है भाई। अगर आपके हिसाब से नहीं होगा तो आप इस तरीके से आप संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को, संस्थाओं को आप कटघरे में लेके जाने का आप काम करेंगे। भाई आपकी चिंताएं हो सकती हैं बट उन चिंताओं को एड्रेस करने के तरीके हैं ना। दरअसल बिहार में वोटर लिस्ट से 65 लाख फर्जी वोटरों का नाम कटा तो विपक्ष आग बबूला है। 22 लाख मृत, 36 लाख जो कहीं और शिफ्ट हुए और 7 लाख डुप्लीकेट। लेकिन विपक्ष इसे वोट चोरी बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर गरीबों और अल्पसंख्यकों को वोटिंग के अधिकार से वंचित करने की साजिश है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इसे संविधान पर हमला ही बता दिया। तो वहीं राहुल गांधी ने बिहार में जाकर वोट अधिकार यात्रा तक शुरू कर दी और उन्हें इसमें आरजेडी का भरपूर साथ मिल रहा है। मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए और राष्ट्रीय जो एकता पार्टी है हम लोग का, उनको जिताइए। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते मोदी जी, ये बिहार है, बिहार यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर मत समझो। चुनावी रैली में भी विपक्षी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते दिखा। विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने बिना किसी का नाम लिए जमकर फटकार लगाई। चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं कि एक पीपीटी देकर, जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जरूर दी है, लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना, इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए। ये संविधान और कानून दोनों से विरुद्ध में होगा। चुनाव आयोग की फटकार के बाद विपक्ष उल्टे चुनाव आयोग पर ही बिफर गया और बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने भी जमकर पलटवार कर दिया। चुनाव आयोग भाजपा आयोग बनकर केंद्र सरकार के द्वारा लिखे गए स्क्रिप्ट को न पढ़े, निष्पक्ष चुनाव कराए, चुनाव आयोग के साख पर जो धब्बा लगा है, दाग लगा है, उसे धोने का प्रयास करे, निष्पक्ष चुनाव कराए,
नहीं तो चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। जो खुद चोर हो दूसरे की बात क्या करें, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये दोनों मिल गए, एक दिल्ली का चोर एक पटना का चोर, दोनों मिलकर चोरी की बात कर रहे हैं और सीना जोड़ी कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। जनता जनार्दन है, सब कुछ जानती है। एक चारा चोर और दूसरा पूरे भारत के सब पदार्थों की चोरी करने वाले परिवार, ये मिलकर के संवैधानिक संस्थाओं को जो चोर घोषित करने का काम कर रहे हैं, ये आपत्तिजनक है। राहुल गांधी ने जो कहा है वो डंके की चोट पर कहा है, सबूतों के साथ कहा है। चुनाव आयोग को माफी मांगनी चाहिए देश से। चुनाव आयोग ने एक बार भी उस बात को नहीं बताया जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए। हम जानते हैं व्यक्तिगत रूप में कि लालू जी का समय जिस समय था, उस समय हर कंस्टिट्यूंसी में बोगस मतदाता बनाए गए थे, उसके बल पर वो चुनाव जीतते थे। आज भी उनका जो भी अस्तित्व है पॉलिटिकल, बोगस मतदाता के नाम पर ही है। अगर वो सब बोगस मतदाता छट जाएंगे तो उनकी राजनीतिक हस्ती समाप्त हो जाएगी, इसीलिए वो लोग कलबला रहे हैं। ऐसे में महाभारत में सवाल पूछ रही हूँ, क्या वोट चोरी मामले में हलफनामा देंगे राहुल गांधी? क्या बिहार में चुनाव है इसलिए महाभियोग वाला प्रयोग की बात हो रही है? आखिर क्यों चुनाव आयोग से शपथ पत्र मांग रहे हैं अखिलेश यादव? और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त राधिका खेड़ा जुड़ गई हैं, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है। अनंत विजय हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत है आपका। दूसरी तरफ से जो मोर्चा संभालेंगे वो होंगे संदीप त्रिपाठी, कांग्रेस के नेता, अनमोल पवार, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और जयंत जिज्ञासु, आरजेडी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप त्रिपाठी, मेरा आप ही से सवाल है, कांग्रेस के नेता हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बातें नैतिक और कानूनी रूप से आपको लगता नहीं कि सही है? बिना सबूत के इस तरह चोरी के आरोप लगाने तो गलत है ना? ये तो लोकतंत्र और संविधान का अपमान कर रहे हैं। जैसा कि हमको सही चीज बताए, बड़ी चिंता हो रही है चुनाव में। अब राहुल जी ने चुनाव आयोग की इज्जत पर बट्टा लगा दिया और उनके समर्थक और उनके आका लोग तो तुरंत मानहानि का दावा कर देते हैं, मुकदमा कर देते हैं। भाई आप तो संवैधानिक संस्था और राहुल जी पे मुकदमा करिए अगर उन्होंने गलत कहा है तो। ये हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हो? और आपकी धमकियों से हम डर जाएंगे? क्या आपको लगता है कि इस तरीके की आप दोपहियाबाजी करेंगे और हम डर के हिघियाने लगेंगे? ना जी, आपने चोरी की, आपने तो स्वीकार कर लिया। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की 3 चीजें मैं बता रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि FIR हम सब करा रहे हैं क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों पार्टियां इस तरीके के आरोप लगा रही है, उसी को हम सही करने के लिए जो है FIR करा रहे हैं। मतलब आप मान रहे हैं कि राहुल जी ने सही कहा, तो फिर ये सब बातें क्यों? जरा आप FIR का आधार वही बता रहे हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही आधार बता रहे हैं, तो फिर भाई कैसे आरोप तो आप मान लिए ना, और उसी का सुधार करने के लिए आप FIR कर रहे हैं। और FIR में आप जो धांधली करने की कोशिश की थी, हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने मुंह पर तमाचा मारा और 65 लाख लोगों का नाम आपको उजागर करना। ठीक है, राधिका खेड़ा, बीजेपी प्रवक्ता। तीसरी चीज आपने कहा कि CCTV फुटेज और जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है पढ़ी जाने वाली अगर हम वोटर लिस्ट देंगे तो उससे वो मतलब वो कोई फोटो बदल देगा। मतलब कितना नहीं, गोपनीयता, किसी की गोपनीयता को उजागर क्यों करना है? उसके साथ छेड़छाड़ हो जाएगी, खिलवाड़ हो जाएगा। ठीक है, राधिका खेड़ा, कांग्रेस का ये मानना है कि भाई अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, उनके पास सबूत नहीं है, तो आप FIR करिए ना। FIR क्यों नहीं कर रहे हैं? सभी को नमस्कार और जय हिंद जी। जो करना है वो इलेक्शन कमीशन करेगी। इलेक्शन कमीशन ने आके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा सीधा कह दिया है कि 7 दिन का समय है। राहुल गांधी अगर प्रूफ लेकर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हलफनामा पे साइन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि अगर राहुल गांधी सही हैं और जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल 100% फैक्ट चेक और हर उनका आरोप सही है, तो एक कागज पे हलफनामा दे के ये लिखना, साइन करके देने में तकलीफ क्या है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन एक पुरानी कहावत है ना, चोर मचाए शोर, वही हमें देखने को मिल रहा है। जोर जोर से शोर मचाओ, जोर जोर से चिल्लाओ,
और भाग जाओ। लोकसभा चुनाव में भी जयराम रमेश ने ऐसे ही किया था, कहा था बूथ कैप्चर हो रहे हैं, काउंटिंग में ये हो रहा है। क्या हुआ? आज तक उसका प्रूफ नहीं लेकर आए हैं। अगर कोई सही होता है तो उसको कलम उठा के एक साइन करने में कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन राहुल गांधी जो है ना, वो आदतन अपराधी है इस बात के कि कुछ बोलते हैं और फिर माफी मांगते हैं। आपको याद होगा चौकीदार चोर है, इतनी बड़ी बड़ी प्रेस वार्ता करी थी। अरे ये प्रेस वार्ता तो कुछ भी नहीं है। जो चौकीदार चोर है के समय में राफेल के ऊपर राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता करी थी, कई रातें उस पे काम चला था। क्या हुआ नतीजा? सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगी। फिर उन्होंने दावे किए आरएसएस को लेकर, अमित शाह जी को लेकर, फिर जाके माफी मांगी। अभी भी उन पे कई केस चल रहे हैं और आज की डेट में जब उन्होंने ये कुछ समय पहले ये तक कह दिया कि चीन के हमारे सैनिक चीन से पिट के आते हैं, उसके बाद कोर्ट को आके ये तक कहना पड़ा कि आप भारतीय हैं भी कि नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो ये बहुत शर्मिंदगी। संदीप त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं। संदीप, अगर कोई इंसान सही होगा उसको, और एक लाइन और एक चीज और कह दूं, यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि एक चांटा पड़ा है कि नाम उजागर करने पड़ेंगे। लिस्ट तो पहले भी दी जा चुकी है। मैं इलेक्शन कमीशन की स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, पर इसमें चांटा क्या पड़ा है? चांटा तो इस बात पे पड़ा, आप लोगों ने हु हल्ला मचाया कि आधार कार्ड को नहीं लिया जा रहा। आपको सामने आ गया, कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड नहीं माना जाएगा सिटीजनशिप प्रूफ। इस बात का आप लोगों को चांटा पड़ा कि कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की सराहना करी कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। सारे प्रॉब्लम इस बात की है कि जितने नाम कटे हैं उससे आधे वोट टोटल कांग्रेस को बिहार की लोकसभा के, तो उनको ये आदतन अपराधी राहुल गांधी बताए जा रहे हैं कि आदतन अपराधी है। पहले कुछ भी बोल देते हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर मुकदमों में फंसते हैं, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं और कह रहे हैं कि चोर चोर मोसेरे भाई। एक वो आदतन अपराधी होगा और एक वो पटना वाले चारा घोटाला वाले, तो इन सबको हर जगह वो चोरी दिखती है। अरे हलफनामा क्यों नहीं दे देते हैं? सबूत दे दीजिए ना, सबूत मांगा दे दो। हाँ बता रहे, अपराधी तो वो है जिनको हाईकोर्ट ने, गुजरात हाईकोर्ट ने तड़ी पार कर दिया था। तड़ी पार मतलब प्रदेश। अब ये सब नहीं, आप मेरे को मुद्दे पर हो, आप मुझे बताओ। इतना बड़ा गुंडा, और ये कहा कि ऐसे लोगों को समाज में अगर खुला छोड़ना समाज के लिए घातक होगा। अब आते हैं जो आपने कहा, जो सवाल मूल सवाल है, ये राधिका जी हो या अप्पू टप्पू डप्पू जो भी हो, ये सब भटकाते हैं, ये जवाब दे ही नहीं, बात डिबेट कर ही नहीं सकते। देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना है, भाषा की मर्यादा को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। आप मुझे बताइए, चुनाव आयोग ने बोला है कि आप दीजिए हलफनामा, आप सबूत दे दो, नहीं तो 7 दिनों में माफी मांग लो। इतनी गलतियां की हैं, कई बार ऐसे बयान दिए, माफी मांगी है ना, फिर से मांग लो। कोई माफी नहीं मांगी है, सुन लीजिए, उसमें हम डिबेट कर लेंगे। 18,000 शपथ पत्र अखिलेश जी ने दिया, क्या हुआ? यहाँ तक कि 14 के बाद एक घटना बता दीजिए चुनाव आयोग ने भाजपा के किसी चिंटू मंटू नेता के खिलाफ कार्रवाई की हो। ये हलफनामा मांग के कार्रवाई करेंगे। और एक बात मैं कह रहा हूं, बात आई अभी कोर्ट की, 70 सांसदों का मसला हाई कोर्ट में रिट में है। आज चुनाव आयोग भाग रहा है हाई कोर्ट से, वहां जाता नहीं है। अगर वो सुनवाई हो जाए तो जिस तरीके से हरियाणा के प्रधानी का चुनाव इनकी चोरी की वजह से, इन चट्टों की चोरी की वजह से बदल गया, उसी तरीके से 70 लोकसभा सीटें, इसमें से 35 कांग्रेस ने दावा किया है, वो सारी सीटें हम जीत कर। संदीप त्रिपाठी, मेरा मुद्दा और मेरा सवाल आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? ये बड़ी बड़ी आंखें दिखाने से कुछ नहीं होगा। नहीं, ये बड़ी आंखें दिखाने से आप अपने झूठ को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए, आप महाभियोग लाने की बात कर रहे हैं, महाभियोग लाने की बात कर रहे हैं, कैसे लाइएगा? मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ कैसे महाभियोग लाइएगा? लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत चाहिए होता है ना, फिर राष्ट्रपति भी चाहिए कि अपने पक्ष में हो। तो देखिए, पहली चीज महाभियोग लाने के लिए जो एक प्रोसीजर होता है उतने हमारे पास सांसद, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आपने कहा एक्सेप्ट करने वाली उपराष्ट्रपति, तो न्यूट्रल पद होता है, अगर हम कोई बात लेके जाएंगे तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और तीसरी बात, अब क्या भाजपा के सारे सांसदों की आत्मा थोड़ी ना मर गई है? बहुत सारे, और जेडीयू के भी 2 साथियों ने बात की, एसआईआर पे हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसी बिहार के 2 जेडीयू के सांसदों ने सवाल खड़े किए। और यहाँ तक कि राधिका जी कुछ कहना चाह रही, उसके बाद मैं आनंद जी आपके पास आता हूं। नहीं हो गया, ठीक है। आप नहीं, मुझे लगता है कि 7 दिनों बाद माफी मांगेंगे फिर से। राधिका खेड़ा जी, उसके बाद मैं आनंद विजय जी के पास जाता हूँ। देखिए, ये लगातार इलेक्शन कमीशन ये लगातार रिलीज करता है, इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कितनी पार्टीज के BLOs हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 17,549 है और आरजेडी के 47,506 और आम आदमी पार्टी का 1।
लेकिन वो एक बीएलओ भी एक भी शिकायत ऑन रिकॉर्ड दर्ज नहीं करा पाया। 0000 रोज इलेक्शन कमीशन कई दिनों से, आज तो 10-12 दिन हो चुके हैं, रोज ये डॉक्यूमेंट रिलीज करती है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो ये बीएलओज ने एक भी शिकायत दर्ज क्यों नहीं करी है? दूसरी बात, क्या इन्होंने अपने ही बीएलओज की और अपने ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के वीडियोस नहीं देखे? प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी में क्या है ना कि वो अपने कार्यकर्ता से अलग चलते हैं। कार्यकर्ता सच्चाई बताता है और राहुल गांधी कुछ और। हमने देखा कर्नाटक में जिस तरीके से जब ये पूरा राहुल गांधी ने ड्रामा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, तो कर्नाटक के एक मंत्री ने, जो एक बहुत बड़े ट्राइबल लीडर है, उन्होंने साफ तौर पर आके कहा ये कांग्रेस पार्टी के समय से हो रहा है। नतीजा क्या हुआ? राहुल गांधी ने फोन उठाया, केसी वेणुगोपाल को बोला कि तुरंत इनको पार्टी आनंद बाहर निकालिए। उस आदमी को 6 घंटे के अंदर अंदर कैबिनेट से हटा दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया, सच बोलने के लिए, ये बताने के लिए कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, ये चीजें कांग्रेस के समय से हो रही है। उसके बाद एक और मंत्री ने आके कहा, मैं इनके बीच में नहीं बोली थी, इनको बहुत समय मिला था, मैं इनके बीच में। राधिका जी कंटिन्यू करिए, आप कृपया करके इनको म्यूट करिए ताकि मैं अपनी बात कह सकूं। के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्यों? आपको बराबर संदीप त्रिपाठी जी, आप ये बताइए, सबूत देंगे या माफी मांगेंगे? घटिया स्तर की पार्टी के साथ जरा चर्चा करके आइए, अपने व्हाट्सएप पर जवाब मंगाइए। राधिका खेड़ा जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, दूसरी बात, एक और मंत्री सामने आते हैं जो पुराने सिद्धरमैया साहब के पुराने दोस्त थे। उन्होंने ये तक कहा कि मैंने कितनी हजार वोट सिद्धरमैया जी के लिए खरीदी थी। ठीक है, क्या हुआ? ये तो कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं ना, ये और तो कोई कह नहीं रहा। तो राहुल गांधी का ढोल खुद कांग्रेस के नेताओं ने खोली है और नतीजा क्या हुआ? उनको पार्टी से निकाला गया। मैं ठीक बोल रही हूँ, वो एक भी कंप्लेंट बीएलओ ने नहीं दी है। और क्या डर है ऐसा राहुल गांधी को कि वो एक पेन उठा के एक सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं? ठीक है, मैं आनंद विजय जी आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार आनंद विजय जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। मुझे बताइए आनंद विजय जी कि इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी पर बहुत ही बारीकी से एक एक बात को रखा और बताया, लेकिन वही जो सफाई है वो विपक्ष के सीने में क्यों धंस गई है? क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? वो प्रियंका जी देखिए, परेशानी की एक वजह है। आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ। 2009 में मुख्य चुनाव आयुक्त थे एन गोपाल स्वामी जी, हाँ। और चुनाव आयुक्त थे नवीन चावला। नवीन चावला को पद से हटाने के लिए, क्योंकि वो पक्षकार हो रहे थे, एन गोपाल स्वामी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा था और उस समय राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाल स्वामी की संस्तुति पर भी नवीन चावला को नहीं हटाया गया और नवीन चावला इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर पहुंचे। 2004 में कांग्रेस पार्टी को 145 लोकसभा की सीट मिली थी और जब नवीन चावला के निर्देशन में चुनाव हुआ, उनके मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए 2 चरणों का चुनाव कराया, तो कांग्रेस पार्टी की सीट 220 पर पहुंच गई थी। तब क्या किसी ने कहा था कि 55 और 20 75 सीटें चोरी हो गई? ये इस तरह की भाषा का उपयोग करना ही गलत है। और कल चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से सारी बातें सामने रख दी, एक एक रेशा खोल दिया, अब क्या चुनाव आयोग से ये अपेक्षा की जाती है कि वो भी पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी प्रकार से जिस प्रकार राहुल जी खड़े होके और हाथ में रिमोट लेके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे थे? तो मुझे लगता है ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर उनको हलफनामा देने को कहा जा रहा है तो ये एक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी को, लोगों को ये समझना होगा कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको पालन करना पड़ेगा। सुनिए त्रिपाठी जी, गुस्से से कुछ नहीं होगा, जो तथ्य है वो आपके सामने रखा जा रहा है। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता, मैं तो जो वस्तु स्थिति है वो सब आप लोगों के सामने रखता हूँ। समाज में यही स्थिति है कि चुनाव आयोग के पास अगर कोई गलती हुई, चुनाव आयोग ने कल स्पष्ट से कहा कि राहुल गांधी ने जो संदीप त्रिपाठी जी सुन तो लीजिए, आप लोगों के पास सबूत भी नहीं है, माफी भी नहीं मांगते और फिर किसी को बोलने भी नहीं देते हैं, ये सब नहीं चलेगा ना। पहले सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी के पास जब तर्क नहीं होते, इफ यू डोंट हैव एनी फैक्ट you will have to bang the table and if you have the fact, bang the fact। लेकिन इनके पास कोई तथ्य है नहीं। बगैर तथ्य के अगर ये इस तरह की तथ्यहीन बातों से देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, इनकी राजनीति दरअसल जब इन्होंने चौकीदार चोर है का नारा लगाया तो बीजेपी को 303 सीटें आ गई।
और अगर वोट चोरी हो रही होती तो 303 से 240 कैसे होता? ये सिंपल लॉजिक है, इसको कोई समझा दे। प्रधानमंत्री के नहीं, जब ये चुनाव जीतते हैं या एलओपी का दर्जा मिल जाता है, उस स्थिति में वोट चोरी के आरोप नहीं लगते हैं, लेकिन जब नतीजे आते हैं तब वोट चोरी के आरोप लगते हैं। अनमोल पवार जी, प्रधानमंत्री के जीत का मार्जिन कम कैसे हो जाता है, ये भी कोई समझाए कि अगर वोट चोरी हो ही रही थी तो प्रधानमंत्री 5 राउंड तक चुनाव हार कैसे रहे थे और बाद में फिर जीते कैसे? ये सारे सवाल हैं जो देश की जनता समझती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी इसका बहुत इम्पैक्ट नहीं, देश की जनता समझ रही है यार। संदीप त्रिपाठी जी, बहुत समय मैंने आपको दे दिया, अभी रुकिए, अपनी बारी का इंतजार करिए। आम आदमी पार्टी के पास भी जाती हूँ ना मैं। अनमोल पवार जी, जरा ये बताइए कि आखिर क्यों चुनाव आयोग के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है और निशाने पर जनता है? तिल का पहाड़ क्यों बनाया जा रहा है जब चुनाव आयोग ने सफाई दे दी है, आपको बता दिया है कि भाई अगर सबूत है आप सबूत दीजिए, हलफनामा दायर करिए 7 दिनों के बाद, नहीं तो माफी मांगिए, क्योंकि उन्हें आगे की भी और काम करना है ना। वो अब इसी काम में थोड़ी पड़े रहेंगे कि बार बार कॉन्फ्रेंस करें, सफाई दें। प्रियंका जी, चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को बेनकाब कर दिया। उन्होंने केवल राजनीति और डायलॉगबाजी की। ये बीजेपी के मुख्यालय में जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, केवल उन्होंने उसे पढ़ा है। मैं किस लिए कह रहा हूं? उन्होंने कहा कि जी आप 7 दिन में ओथ दीजिए, रूल 23B ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, विच इज ओनली एप्लीकेबल आफ्टर द इलेक्टोरल रोल आर पब्लिश्ड। केवल 30 दिन का समय होता है, नतीजे आने के बाद ओथ देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, दिल्ली में हमने ओथ में दिया ना 50,000 वोट कटे नई दिल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, 12,000 कटे शादरा से, क्या कार्रवाई की उस पर? आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी बात, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस सुनवाई के दौरान यह कहा कि नागरिकता तय करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है। उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि जी हम तो नागरिकता तय कर रहे हैं। तीसरी बात, इन्होंने कहा प्रिवेसी ऑफ रोल्स, के निजता का हनन है। अगर हम पब्लिश कर देंगे तो इलेक्शन कमिश्नर को जाके रूल 11 क्लॉज 11.2.2.2 ऑफ द इलेक्शन मैनुअल रूल्स 2016 पढ़ना चाहिए और 2018 की माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट कमलनाथ वर्सेस ईसीआई पढ़नी चाहिए। उसका पैरा 19 में लिखा हुआ है कि चुनाव जिम्मेदारी है इसे पब्लिश करना। और मेरे तो कुछ सवाल हैं। चुनाव आयुक्त ने कहा कि जी 1 महीने में जो है 30 दिन में उन्होंने 7.24 करोड़ इनुमरेशन फॉर्म जो है घर घर जाके भरवाए। भाई साहब, बिहार में 38 जिले हैं जिसमें से 12 में जबरदस्त बाढ़ है, 40 लाख लोग प्रभावित हैं। आप क्या वहां तैर के गए थे? दूसरा सवाल, आपकी 30 दिन की इस एक्सरसाइज में आप ये बताइए कि आपने कितने लोगों को जोड़ा? 0 लोगों को जोड़ा है इस एक्सरसाइज में। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि जी 1.5 लाख लोगों का बताया गया है कि 1.5 लाख लोग फर्जी हैं। तो क्या हम 1.5 लाख लोगों को नोटिस दें? तो क्या 1.5 लाख लोगों को एसडीएम के पास बुलाया जाए? तो क्या चुनाव आयुक्त का यह कहना है कि अगर बड़े स्तर पे वोट चोरी की जा रही है तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? ठीक है। चौथी बात, ये बताएं कि कितने एनुमरेशन फॉर्म में इनके पास दस्तावेज इन्हें दिए गए हैं? पांचवा सवाल, कितने फॉर्म्स बीएलओ ने नॉट रिकमेंडेड किए हैं? कौन सा प्रोविजन है? मैं एक एक करके सवालों के जवाब ले लेती हूँ राधिका खेड़ा जी से। ठीक है राधिका खेड़ा जी, सबसे पहले तो ये कि चुनाव आयोग के ऊपर क्यों ये आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर एक स्क्रिप्ट लेकर आए थे, उन्होंने पढ़ दी। चुनाव आयोग का काम है गाइडलाइंस जारी करना, ना कि चुनावी भाषण देना, ऐसे आरोप लग रहे हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि 25 जून से लेकर 25 जुलाई के बीच 0 नाम जोड़ा गया है। चुनाव आयोग ने बिहार में 8 करोड़ लोगों के अलावा एक भी जो नाम है उसको जोड़ा नहीं गया। सिर्फ ये बता दिया कि इतने नाम थे, इतने मृत घोषित हो गए, लेकिन एक भी नाम क्यों नहीं जोड़ा गया? वो उन लॉज और क्लॉज का भी जिक्र कर रहे हैं जिसमें ये आप चुनाव आयोग ये कहता है कि निजता का हनन होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो कानून वो बताता है कि आपको जानकारी देनी पड़ेगी। प्रियंका जी, आप अपनी ठीक है, राधिका खेड़ा जी बोलेंगी, राधिका खेड़ा बोलेंगी अब। ठीक है, हो गया कमीशन की। जी बोलिए। मैं उम्मीद करती हूँ जैसे मैं किसी के समय नहीं बोली, यहाँ पे सब शांति से मेरे जवाब सुने। पहली बात, मैं इलेक्शन कमीशन की प्रवक्ता नहीं हूँ, तो जो सवाल इनके इलेक्शन कमीशन से है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पे कई जवाब मिले थे, दोबारा सवाल है, दोबारा मांगे। लेकिन यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने दिल्ली का जिक्र किया, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि दिल्ली में कई नाम की कटे गए, तो वो कानूनी प्रक्रिया से जो तरीका होता है उससे कटे गए। मैं आपको बोल रही हूँ, मुझे वो कागज दिखाइए, आपके कितने बीएलए ने कितनी कंप्लेंट करी। आम आदमी पार्टी के किसी भी बीएलए ने
ऑन रिकॉर्ड कोई कंप्लेंट नहीं करी। आप यहाँ पे सबूत आज दिखाइए और वो कागजात दिखाइए जो कंप्लेंट करी गई है और इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब नहीं दिया। और अगर ऐसा है कि कंप्लेंट करने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कॉग्निजेंस नहीं लिया तो आम आदमी पार्टी कोर्ट क्यों नहीं जा रही है? जब अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को बेल मिलती है तब तो इनके लिए कोर्ट बिल्कुल सही होता है, तो क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं जब कंप्लेंट्स का दायरा नहीं हो? क्योंकि फैक्ट ये है इनके एक भी बीएलए ने एक भी कंप्लेंट नहीं करी। दूसरी बात, वोट चोरी की बात करते हैं तो आज मैं प्रूफ लेकर आई हूं। पहले ये कांग्रेस पार्टी के नेता थे, अब टीएमसी के हैं, कीर्ति आजाद साहब साफ साफ कह रहे हैं कि मेरे पिता भगवत झा आजाद वो बूथ लूटते थे, बूथ की चोरी उनके समय में होती थी। मुझे नहीं पता यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि नहीं। उसके बाद कहते हैं कि 1999 में मेरे को चुनाव जिताने के लिए भी बूथ कैप्चरिंग करी गई। तो किस तरीके से कांग्रेस और उनके साथी लोग चुनाव लड़ते थे और चोरी करते थे वो सबके सामने है। मैं फिर दोबारा कहूंगी, यानी वोट चोरी का मुद्दा पुराना है, वोट चोरी का मुद्दा पुराना है, उसकी एक लीगल प्रैक्टिस, क्योंकि ये जननी यही लोग हैं। आप कैसे भूल सकते हैं? मैं लिस्ट आपको बता देती हूँ। के सुंदरम कि उनको पद्म विभूषण किसने दिया? कांग्रेस की सरकार ने। ये इलेक्शन कमिश्नर्स के नाम बता रही हूँ। नागेंद्र सिंह पद्म विभूषण किसने दिया? कांग्रेस की सरकार ने। आर.के. त्रिवेदी को गवर्नर बनाया गया, वीएस रामदेव को गवर्नर बनाया गया, टीएन शेषन को कांग्रेस से चुनाव लड़ाया गया, एमएस गिल को कांग्रेस सरकार में मंत्री बनाया गया, एन गोपाल स्वामी को पद्म विभूषण दिया गया और नवीन चावला को तो क्या क्या दिया गया, जो इंदिरा गांधी के समय से साथ दे रहे थे और शाह कमीशन की रिपोर्ट के बावजूद सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उनको इलेक्शन कमिश्नर बना के एक पपेट के तौर पर इंतजाम किया। ये सब जानते हैं। ये सारे के सारे नाम है जिनको कांग्रेस ने या तो पद्म विभूषण दिया या गवर्नर बनाया या मंत्री बनाया या टिकट दी। तो कौन इलेक्शन कमीशन का लगातार दुरुपयोग करता आ रहा है ये पूरा देश जानता है और इसीलिए ये लोग 11 साल से बाहर है सत्ता से। ठीक है, जैन जिज्ञासु है क्या? प्रियंका जी 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए अनमोल पवार। प्रियंका जी, पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कैसे पंजाब मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अनिल मसीही उन्होंने वोट कैसे डिफेस किया, कैसे वोटों की चोरी की और माननीय सर्वोच्च प्रियंका जी इनसे सबूत तो मांगिए जो इन्होंने दिल्ली का आरोप लगाया था। सवाल का जवाब नहीं दिया इन्होंने, आरोप लगा के शूट कर दिया अपने नेता की तरह। मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। और अब ये कागज दिखाओ कि आपके बीएलए ने कितनी कंप्लेंट करी। आप लोग कागज दिखाइए आज अभी बैठ के जो लंबा बयान दिए थे कैमरे पे चोरी करते हुए, कैमरे पे चोरी करते हुए पकड़े गए थे। डकैत तो लोकतंत्र के, आगे डिबेट उसके बाद बढ़ेगी। तुम लोकतंत्र के, तुम डकैत तो लोकतंत्र के, तुम पकड़े गए थे कैमरे पे चोरी करते हुए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पकड़ा था तुम्हें चोरी करते हुए। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? सबूत मांग रहे हो? पूरे देश ने देखा तुम्हारा असली चेहरा, पूरे देश ने देखा कैसे तुम लोकतंत्र में डकैती डालते हो। कैमरे पे पकड़े गए तुम चोरी करते हुए। अनमोल पवार जी मेरे शो पर बिना सबूत की बात नहीं, बिना सबूत की बात नहीं। अगर कोई बात कर रहे हैं तो सबूत पेश करें। लेकिन मैं एक बार जयंत जिज्ञासु जी आपके पास आना चाहूंगी। आरजेडी की प्रवक्ता है जयंत जिज्ञासु, मुझे बताइए, ये कहा जा रहा है कि चारा घोटाला वाले अब आरोप लगा रहे हैं, बता रहे हैं वोट चोरी का मामला। अरे आपको सरकार को अगर घेरना, ये मेरा सवाल ये है, आप सरकार को, बीजेपी को अगर घेरना चाहते हैं तो चुनावी वादों पर घेरिए कि आपने ये वादे किए थे, हम लिस्ट लेकर आए हैं, इन वादों का क्या हुआ। आप घेरिए कि कैसे विकास कार्यों को कितना उन्होंने किया है, कितना नहीं किया, उस रिपोर्ट कार्ड को लेकर आइए। आप कानून व्यवस्था पर घेर सकते हैं, लेकिन इस तरह का नैरेटिव क्यों गढ़ा जा रहा है? इससे जनता का क्या सरोकार है? क्यों जबरदस्ती, जिसको लेकर सबूत नहीं है, उस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, ना सदन चलने देते हैं, ना विधानसभा में कार्रवाई होने देते हैं, पूरा समय की बर्बादी कर रहे हैं। एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि हम लोगों को क्या काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, सारी सलाह, सारे मशवरे आप लोगों की तरफ से आते रहते हैं, बहुत शुक्रिया। दूसरा कि हमें पता है कि जनता के असल सवाल क्या हैं और रात दिन जनता के बीच ही रहते हैं। तीसरी बात कि ये कहा गया कि बीएलए जो हैं आपके क्यों नहीं वहां पर शिकायत दर्ज कराते हैं। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे बीएलए जब वहां शिकायत दर्ज कराते हैं तो पार्टी के कॉलम के बजाय उसको इंडिविजुअल कॉलम में डाल दिया जाता है। तो ये तो काम करने का तौर तरीका इन लोगों का है। हलफनामे की बात जहां की जा रही है तो आप जानिए कि 18,000 लोगों के जिनके नाम उड़ाए गए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने हलफनामा दायर किया। आज भी पार्लियामेंट के बाहर और जगह जगह मीडिया के साथियों को उन हलफनामों की कॉपी वो दे रहे हैं। क्या कार्रवाई हुई चुनाव आयोग की तरफ से? चौथी बात कि जिस तरह से चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हो रहा था, रिटर्निंग ऑफिसर थे अनिल मसीह, उनसे बेहतर प्रदर्शन करना चाह रहे हैं ये ज्ञानेश कुमार। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसके संदर्भ में आपको बताऊं
कि ये तो अदालत के आदेश के बाद, जब पहले ढिठाई के साथ कहते थे कि हम नहीं बूथवार दे सकते हैं, उड़ाए गए नामों की सूची, उनका पता, उनका ब्यौरा विस्तृत, जो हम लोगों को पहले आश्वासन दिया था, बात में मुकर गया। जब अदालत का रुख हम लोगों ने किया तब जो ये दिया है, तो अब जो बूथ पर जिनके नाम उड़े हैं, तो हम जब उसकी तहकीकात कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि अधिकांश लोगों का नाम इस बिला पर उड़ाया है कि वो लोग स्थानांतरित हो गए। हम सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी की बात आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। पटना जिले में फुलवारी शरीफ एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां जो है धड़ाई चक गांव में बूथ पर 214 लोगों के नाम उड़ाए गए और उसमें अधिकांश लोग आज भी वहाँ खेती किसानी तो आप जाकर सबूत दे दीजिए ना, चुनाव आयोग यही तो कह रहा है कि सबूत दे दीजिए। रुख नहीं किए होते, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, उसके सबूत दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो पीपीटी प्रेजेंटेशन दिखाई गई है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसमें सबूत है नहीं कहीं, आप सबूत दीजिए। अगर कुछ होगा तो संशोधन करेगा चुनाव आयोग, ये कह रहे हैं राधिका खेड़ा जी। देखिए, राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें जो सबूत दिखाए, चाहे उन्होंने वो महिला जिसकी टी शर्ट पहन के उनकी बहन ने नौटंकी करी पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट तो ये लोग अटेंड नहीं करने देना चाहते। आज इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होनी थी, हमारे देश में इतनी बड़ी तरक्की हुई है कि पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कोई हमारा एस्ट्रोनॉट पहली बार कदम रखा है हिंदुस्तानी, तो इन लोगों को आज वो स्पेशल, देखिए ना कितनी इनको जलन है देश की तरक्की से, वो आज ही पता चल गया कि पूरी ऑपोजिशन ने आज वो सेशन ही नहीं ज्वाइन किया, ना वहां पे एसआईआर पर चर्चा थी, ना कोई और पॉलिटिकल चर्चा थी, देश को गर्व कर जिस हो रहा था उस बारे पे चर्चा थी, उस पे डिस्कशन थी, तो पूरा का पूरा ऑपोजिशन बाहर खड़ा हुआ। ठीक है, लेकिन वापस मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि राहुल गांधी ने पीसी करी, जिस लड़के का नाम लिया उसने आके सीधा सीधा कह दिया कि मेरे घर वालों तक को परेशान किया जा रहा है। वो महिला जिसकी फोटो पहन के प्रियंका गांधी कूद रही थी पार्लियामेंट में, उस महिला ने आकर कह दिया कि प्रियंका गांधी को किसने हक दिया मेरी फोटो पहनने का। निजता का हनन जो लगातार हमारे देशवासियों को हो रहा है, ये लोग क्या समझते हैं, इनको किस बात की वो ऐंठ है कि इनको लगता है कि सारा राज इनका है। अंग्रेजों के जमाने से अंग्रेजों के साथ चलने वाले लोग, जिनके दादा परदादा अंग्रेजों के जमाने में इतने बड़े वकील थे कि इतना पैसा था कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दोनों द्वार पे जवाहरलाल नेहरू जी के लिए 2 रोल्स रॉयस लगती थी। कहां से आता था वो पैसा? जब भारत को लूटा जा रहा था, अंग्रेजों की गुलामी करके वकील बन के इन्होंने पैसा लूटा। जब जेल होती थी, वीर सावरकर जी को काला पानी की सजा देती थी और जवाहरलाल नेहरू किसी संदीप त्रिपाठी जी भी मुस्कुरा रहे हैं, वो कह रहे हैं अरे ये तो गड़े मुर्दे खोल दिए। बैडमिंटन कोर्ट होता था। संदीप त्रिपाठी जी मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं राधिका जी ने आज गड़े मुर्दे खोल दिए, क्या हो गया? संदीप त्रिपाठी जी, अरे 45 दिनों का समय होता है ना, अगर कुछ भी ऐसा दिखता है कि बेबुनियाद हो रहा है या कुछ भी घपला दिख रहा है तो जाइए सर्वोच्च अदालत, वहां पर याचिका दायर करिए, लेकिन उसके बाद आरोप लगाना ये कहां तक मतलब आप जायज समझते हैं? इनका 2 बातें, हाँ, तथ्यात्मक। अभी राधिका जी अभी कांग्रेस में है कि भाजपा में भूल जाती है। अभी उन्होंने कीर्ति आजाद जी का नाम दिया, उनको यही नहीं पता है कि 1989 से 2015 तक वो भाजपा में थे, तब बता रहे थे कि हम चोरी कर रहे थे। भाई आपका चोरी का पुराना है, पुराने चट्टे हो आप लोग, पकड़े अब गए हो। उन्होंने बोला मेरे पिता कांग्रेस के नेता थे, सुनते नहीं हो क्या वीडियो को? यही तकलीफ है आप में और राहुल गांधी में, कुछ नहीं सुनते हैं। प्रियंका जी खुद बताया मेरे पिता कांग्रेस के नेता थे और वोट चोरी करते थे। सुनो वीडियो, फिर चला देती हूँ आपके कानों के लिए। फिर से जाकर सुनिएगा, आपने कहा कि उनको भी चुनाव जिताने में वोट चोरी हुई है और इस तरीके से वोट लूटा गया। क्या बात कर रहे हैं आप? और अभी एक बात और, प्रियंका जी फिर भूल गई, अभी वीर सावरकर जी कह रही है वोट चोरी के जननी तो आप ही लोग हैं, वोट चोरी के जननी तो आप ही लोग हैं। मतदाता सूची में लंबे समय से सुधार की मांग होती आ रही है और वोट चोरी के आरोप तो शुरुआत से लग रहे हैं, उसकी जननी तो आप ही लोग हैं और आप ही लोग आज आ गए तख्तियां लेकर, जो सदन नहीं चलने देते हैं, सदन का समय बर्बाद करते हैं। अभी बात आई चोरी, बिल्कुल 2014 के पहले मोदी जी भी इसी तरीके के आरोप लगाते थे चुनाव आयोग पर और बहुत खुले मंच से लगाते थे। भाषण में क्या क्या नहीं कहा, यहाँ तक कि चुनाव आयोग के आयुक्त का धर्म भी देख लिया, धर्म के आधार पर टिप्पणी की जो है चुनाव आयुक्त पर। लेकिन जरा एक चीज बताइए, जो लोकतांत्रिक अधिकार आपको उस समय था वही अधिकार आज कांग्रेस को है। आज आप क्यों पार्टी बन रहे हो भाई? उस समय तो हम पार्टी नहीं बन रहे थे, आज आप पार्टी चुनाव। और एक बात मैं बार बार सवाल पूछ रहा हूं कि 2023 में आपने एक संशोधन किया कि चुनाव आयोग का कोई अधिकारी गलती करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, उसको सजा नहीं दी जा सकती। इसका उद्देश्य क्या है?
मतलब कोई तभी तो चुनाव आयोग कर रहे कि किसी दिन डरते हैं। अरे भाई आका आपका मतलब बैठा है, चोरों का सरदार बैठा है जो है सरकार में, तो काहे डरेंगे? राधिका खेड़ा जी, मतलब डरने की क्या जरूरत है भाई? ठीक है, मुद्दे की बात करिए संदीप त्रिपाठी जी। राधिका खेड़ा जी, महाभियोग की बात बार बार ये कर रहे हैं, आपको लगता नहीं है महाभियोग की बात करके एक बयान देना और ये जनता को गुमराह करने का काम नहीं कर रहे हैं? कैसे महाभियोग लाएंगे? ना सदन में इनके पास उतने नंबर है, ना राष्ट्रपति का सहयोग, कैसे? राधिका जी देखिए, जो पार्टी 99 सीटें आने के बाद ऐसे ऐसे करके हाथ हवा में हिला ला के सुप्रिया श्रीनेट के अगुवाई के अंदर राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर सकती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये अलग लेवल पे सोच चलती है इनकी। जो आदमी नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ ऑपोजिशन 15 अगस्त को लाल किले नहीं जाता, वो देश के बारे में क्या सोच रखते हैं पूरा देश जानता है। जैसे मैंने कहा, आज का सेशन जो देश को गर्व करने वाला था, वो लोग आज वहां नहीं थे, तो प्रूव के लिए देश क्या है वो सामने है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से बोलूंगी, राहुल गांधी को ऐसा क्या डर है कि उनके हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे हैं और वो साइन करके नहीं दे सकते हलफनामे में। और दोबारा एक बात बोलूंगी, आपके यहाँ पे बैठे जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, जिन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि दिल्ली में इतने नाम कटे और इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया, वो दिखाएं एक हलफनामा, एक भी रिकॉर्ड, एक कंप्लेंट जो इनके बीएलए ने दिल्ली में सबमिट करी हो और इलेक्शन कमीशन ने उस पर कार्रवाई ना करी हो। ये शूट एंड स्कूट की पॉलिसी जो इंडिया अलायंस की चल रही है, चाहे केजरीवाल हो चाहे राहुल गांधी हो, ये पूरा देश देख रहा है। इसीलिए लगातार दिल्ली हो या हर चुनाव हो, ये हारते हैं। और अगर इतना ही है कि चुनाव में चोरी हो चुकी है, तो तुरंत से पहले झारखंड की सरकार गिराई जाए, तुरंत से पहले कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना सबसे इस्तीफा दिया जाए और वेस्ट बंगाल से। और अगर वो ऐसा करते हैं तो हम भी करवा देंगे चुनाव। पहले खुद तो एग्जाम्पल सेट करिए। लाना और पार्टी करना बहुत आसान होता है। अगर इतना ही सत्ता का लालच नहीं है तो दीजिए इन सब जगह से इस्तीफा। देंगे इस्तीफा संदीप त्रिपाठी? संदीप त्रिपाठी जी, 35 सीटों पर मुकदमा किया और एक पेन तो उठता नहीं हलफनामा पे साइन करने के नाम पे। ऐसे ऐसे हाथ कांपने लगता है इनका, ऐसे ऐसे हाथ कांपता है राहुल गांधी का साइन करने के नाम पे हलफनामा पे। ठीक है अनमोल पवार जी, कांग्रेस को बहुत समय दे दिया। अनमोल पवार जी, उसके बाद मैं आनंद विजय जी आपके पास आऊंगी। हाँ प्रियंका जी, हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पर्सनली जाके उन्हें कंप्लेंट दी थी चुनाव आयोग को। हमने तो शादरा में 12,000, आरकेपुरम में 5,000, तुगलकाबाद में 4,500, नई दिल्ली में 50,000। और ये तो इन्हें कंप्लेंट की कॉपी लाए हैं। ये लोग प्रूफ मांग रहे हैं, जिनकी चोरी कैमरे पे पकड़ी गई, जिनकी चोरी कैमरे पे पकड़ी गई। हमारे पास तो प्रूफ है। मैं चैलेंज करता हूं राधिका खेड़ा जी को। अरे राधिका खेड़ा जी सबूत मांग रही है, कह रही कंप्लेंट की कॉपी दिखा दो। लाइव डिबेट, पहले मेरा चैलेंज तो पूरा करिए। लाइव डिबेट करिए, पहले प्रूफ दिखाइए जो आपने यहाँ पे आरोप लगाया था कि इतने नाम कटे और आपकी चुनाव की चोरी जो है ना, वो कैमरे पे पकड़ी गई थी। कागज आपकी चुनाव की चोरी तो कैमरे पे पकड़ी गई थी। अरे कागज दिखाइए, दिल्ली की बात करिए, फिर उस पे भी आएंगे। पहले दिल्ली जो आपने इल्जाम लगाया उसका जवाब दीजिए। आपने इल्जाम लगाया, मैंने इल्जाम का सबूत मांगा, नहीं है। जैसे राहुल गांधी का हाथ कब कपाता है, इनकी जबान कब कपाएगी? आपका जो पिट्ठू है ना, चुनाव आयोग है जो आपकी गोदी में खेल रहा है, उसे हमने दे रखे सबूत। जनता को प्रूफ दिखाओ ना, आप लोग लोकतंत्र के डकैत, बातें मत बनाओ, काय मत करो, प्रूफ दिखाओ। जानती है, कागज तो दिखाना पड़ेगा, हलफनामा तो देना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। पेन भिजवा देती हूँ, लगता है उनको महंगा पेन चाहिए, वो भी भिजवा देते हैं। हलफनामा और कागज तो दिखाना पड़ेगा। बिना हर कागज दिखाए कुछ नहीं बनेगा। कागज तो सबको दिखाना पड़ेगा। संदीप त्रिपाठी कुछ कागज दिखा रहे हैं, संदीप त्रिपाठी कुछ कागज लहरा रहे हैं, दिखाइए। संदीप जी क्या लाए, कुछ सबूत लाए क्या? कागज लहरा रहे हैं संदीप त्रिपाठी। बहुत सारी कंप्लेन की आप क्या बात कर रहे हैं? अभी अगर ऐसे कागज, यही मैं कह रहा हूँ ना। अरे आप कागज दिखा रहे थे, मुझे लगा कुछ सबूत दिखाने जा रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है जिन्होंने उनको जेल भेजा था? ओहो आजकल ये जिस आदमी को जेल भेजा था उसके प्रवक्ता बन गए हैं। कमाल है। ठीक है, अनमोल पवार जी को दिखाइए। दर्शकों ने क्या पढ़ा? ठीक है, आनंद जी, ऐसे ही इनका जो पढ़ा ना जा सके ऐसे चुनाव आयोग वोटर लिस्ट देगा, वैसे इनके सबूत। आनंद विजय जी, मुझे बस आप ये बताइए कि जब चुनाव आयोग से ये सवाल किया गया था कि कई सारे पते के आगे 0 लिखा है, तो ये कहा जाता है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में कई ऐसे घर हैं या अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज हैं जिनके घर के पते के आगे 0 लिखा होता है, तो उसको लेकर भी सफाई दी है।
बिल्कुल, उन्होंने बता दिया था कल कि जो जिनके पास जो होमलेस पीपल है उनको भी वोट देने का अधिकार है और लिहाजा उसी प्रकार उनके घर के आगे 0 लिखा होता है। प्रियंका जी, एक और मसला आपको याद दिलाता हूँ। बनारस की एक सूची बहुत कुछ दिनों पहले इकोसिस्टम के कुछ लोगों ने दिखाई, जिसमें राम कमल नाम के व्यक्ति के 40 संतान थे और 40 वोटर थे। बड़ा बवाल मचा। 1 घंटे में उसकी जांच करके बता दिया गया कि वो एक मठ के गुरुजी हैं और उस गुरुजी के आश्रम में रहने वाले जितने उनके शिष्य हैं वो पिता के नाम पर अपने गुरु का नाम लिखते हैं। तो इस तरह की चीजें सामने लाकर एक माहौल बनाने का प्रयास हो रहा है। दरअसल ये चोरी और सीनाजोरी का मसला नहीं है, मसला ये नैरेटिव बनाने का और नैरेटिव ये बनाने का प्रयास हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मॉडल है जिसमें पहले सरकार को उसकी साख पर बट्टा लगाओ, उसको बताओ कि वो चोरी करके वो ये करके कर रही है और उसके बाद उसको करो। लेकिन एक चीज में प्रियंका जी, आज मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि आज आपके चैनल पे ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया वो गलत है। उस पर मतलब मुझे लगता है कि संदीप जी बहुत संजीदा व्यक्ति हैं और उनको उस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, खास करके एक महिला को पैनलिस्ट के लिए। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय की थोड़ी कमी है, अभी यहाँ पर दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कुछ सबूत दिखा रहे हैं, कागज लेकर आए हैं, संदीप त्रिपाठी भी हाथ जोड़ रहे हैं। लेकिन आप सभी का बहुत शुक्रिया। सवाल जस का तस बना है कि राहुल गांधी अब हलफनामा देंगे या फिर से जो हर बार की तरह करते हैं, बोल देते हैं, माफी मांगते हैं, वैसे ही माफीनामा सामने आएगा और जनता के से माफी मांगेंगे। क्योंकि अगर महाभियोग की बात कर रहा है विपक्ष तो उसके लिए उनके पास सदन में नंबर नहीं है और अगर वो झूठा साबित होता है तो 7 साल की जेल भी उस नेता को हो सकती है। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।